एक्सरे, हाउ टू एनालाइज एन एक्सरे। एक्चुअली इसमें एक आध मैं एक्सरे का इमेज भी लगा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्सरे जो है उसमें तुम्हें दिख रहा होगा, जैसे मान लो बोन है, ठीक है, और ये लंग्स का भी एक्सरे है, लंग्स का एक्सरे है, उसमें बोन दिख रहा है, ये जो तुम्हें सॉफ्ट टिश्यू, ये जो पोर्शन है ये सॉफ्ट टिश्यू का पोर्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अब देखो एक्सरे क्या है। एक्सरे बेसिकली क्या है, एक्सरे क्या है, ये लाइट जैसा रे है, वैसा ही एक्सरे। एक्सरे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखता है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे तुम जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, या तुम्हें सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है, एक बार एक्सरे करवा के देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारा राजू को खांसी हो गया और छाती में दर्द हो रहा है, राजू पहुंचा है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कितने दिनों से है, 12 दिनों से। 14 बोलेगा तो टीबी का भी टेस्ट करवाया, नहीं बोला कि 12 नहीं, बोला 1 महीने से। चलो, तो अब डॉक्टर को सस्पिशन हो रहा है कि इसको 1 महीने से खांसी है, बुखार भी आ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि एक एक्सरे करवाओ फिर देखते हैं। तो राजू गया, राजू ने एक्सरे करवाया, लंग्स का एक्सरे के लिए भेजा है, लंग्स का एक्सरे करवाया। तो राजू का, अब देखो ये हमारा ब्रोंकस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, पता है यहाँ जगह होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लो ये रफली एक लंग्स का फोटो है, ठीक है, कि उसका एक्सरे है। इसके साथ साथ इसमें क्या दिखेगा, स्टर्न सुपरफिशियली, ठीक है। और क्या दिखेगा, पीछे जो वर्टिब्रे है ये क्या है, स्टर्नम, ये भी दिखेगा। और क्या दिखेगा, थोड़े वर्टिब्रे भी दिखेंगे, वर्टिब्रे हैं हमारे पीछे, ये लंग्स भी दिखेगा, यहाँ पे ये हार्ट भी दिखेगा। और क्या दिखेगा, डायाफ्राम, ठीक है। अब देखो जब डॉक्टर, अब चलो ठीक है इतना सारा बना दिया है, थोड़ा इसको हटा देते हैं ताकि तुम्हें अच्छा दिखे। अब देखो एक्सरे में एक रूल याद रखना, डेंसिटी इंक्रीज, वाइटनेस इंक्रीज। अभी समझाता हूँ क्या होता है ये, तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2 सेकेंड का बस बात है। डेंसिटी डिक्रीज, ब्लैकनेस इंक्रीज और वाइटनेस डिक्रीज। देखो सबसे ज़्यादा डेंस हमारे बॉडी में क्या है, बोन। ये डेंसिटी का मान लो अगर अपन एक टेबल बनाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंस क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, बोन आएगा। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, कार्टिलेज आएगा। कार्टिलेज वही होता है जो जनरली एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है या बोन्स के एंड पे होता है, ठीक है। जैसे देखा होगा कि ऐसे एक बोन है और तुमने देखा होगा कि उसके ऊपर से एक छोटा सा लेयर सा जो है वो चढ़ा हुआ है, या 3 पार्ट किए हुए हैं लेयर्स, ये सबसे ऊपर कार्टिलेज होता है, ठीक है। और लिगामेंट्स, टेंडन, ये भी इन्हीं के पार्ट है। तो कार्टिलेज होगा, लिगामेंट होगा, टेंडन होगा, इसके बाद क्या होगा, थर्ड नंबर पे होगा मसल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स मतलब पहले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से सेक्शन से ले रहे हैं और उसका डेंसिटी क्या है उस बेसिस। तो इतना समझ गए ना तुम रफली। और एयर जो होगा, एयर वो एक्सरे में फुल ब्लैक दिखेगा, फुल ब्लैक, ठीक है। अब देखो कि जब डॉक्टर के पास राजू आता है, डॉक्टर जो है राजू का एक्सरे देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि
इधर एल्वियोलर सैक तो सही दिख रहे हैं। सैक क्यों दिखेंगे, सैक कैसे दिखेंगे, ब्लैक दिखेंगे, क्योंकि सैक में क्या होता है, एयर होता है, और उनका ऐसा कैविटी दिखेगा क्योंकि वो एक कवरिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो देखा कि ये तो सही दिख रहा है, लेकिन जो राइट साइड का लंग्स है ऐसे है, ये राइट ही होगा, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। ये जो राइट साइड का लंग्स है उसका जो एक्सरे वाला मतलब आया है उसमें इधर इधर हमें थोड़ा ऐसा हेजी सा दिख रहा है कुछ, ठीक है, कुछ हेजी सा दिख रहा है। ये क्या है, ये उसके लंग्स में, मान लो वो सिगरेट पीता था या उसे कोई, राजू को कोई आदत थी, ठीक है, हुक्का पीने की तो क्या हुआ कि खांसी और होने के कारण म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी था, या वो कोई माइन में वर्क करता है, कोल वर्कर है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है उनको लंग्स के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो अब देखो ये हेजी है, मतलब क्या है, डिजीज है, और ये सारे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। एक पार्ट तो ये है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये मान लो ये पूरा ही हेजी है, ये पूरा ऐसा हेजी सा पूरा हेजीनेस दिख रहा है, ठीक है, और पेशेंट को चेस्ट हैवीनेस भी लग रहा है, और उसका बहुत सारा टेस्ट होता है, एक परकशन टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि अपने हाथों का उंगली रख के और दूसरे इससे परकशन करके, ऐसे कभी कभी देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, जो आला होता है डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप, उसको लगा देते हैं, फिर ऐसे 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 करके सुनते हैं आवाज़ को। वो क्यों सुनते हैं कि देखो जैसे कोई खाली बर्तन होता है, जैसे ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल है, ये पार्ट में तुम जब हीट करोगे तब जो साउंड आ रहा है, यहाँ पे हीट करो, अभी जो साउंड आ रहा है वो बहुत डल है, ठीक है, ये जो साउंड आ रहा है ये बहुत स्टीप है, ये साउंड का पिच जो है वो कम है, मतलब इसमें आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और इसमें आवाज़ कम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो है ये खाली है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है भरा हुआ है। मुझे प्यास लग गई थी, आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, नहीं कोई नहीं, संडे है तो मैं भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। ये संडे में ना नहीं मेहनत करने का कॉन्सेप्ट गलत है, संडे है ठीक है, ज़्यादा मेहनत करो, आई फील सो, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ही हेजी है, तो मतलब क्या है, न्यूमोनिया जिसको होता है, ठीक है, मान लो दोनों लंग्स, एक लंग्स में हुआ है, वो ऐसा हेजी सा इमेज दिखेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी तुम्हें समझ में आ गया, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वाइटनेस, तो बोन जो है वो कैसा दिखेंगे, बिल्कुल वाइट दिखेंगे। एयर जो है, जो सैक्स है, ये सैक, और कुछ मत सुन लेना, ये सैक जो है ये पूरे के पूरे ब्लैक दिखने चाहिए, ठीक है। और वाइटनेस और डार्कनेस का कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया है कि डेंसिटी कम होगा तो ब्लैकनेस बढ़ेगा और वाइटनेस कम होगा, ठीक है। अब देखो ये तो एक चीज़ हो गया। अब मान लो कि हमारा राजू को ना बहुत सारा शौक है, और सबके अलग अलग शौक हैं, नवाब टाइप के आदमी हैं हमारे राजू साहब जी। एक दिन हमारे राजू साहब बाइक से फुल स्पीड में एक्सप्रेस वे पे उड़ा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, पीछे कान वान में लगा के एकदम चला रहे थे, दिखा नहीं, सामने एक गड्ढा था, खुदा हुआ था, हाँ, तो बस राजू भाई साहब गड्ढे में घुस गए और इनका हाथ टूट गया, ठीक है। अब इनके हाथ का ऐसा सा एक इमेज आया है, देख लो, इतना अच्छा तो नहीं बनाना आता है मुझे, बट फिर भी काम चलाना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। ये तो हो गए 5 फिंगर्स, ये हो गया रिस्ट जॉइंट, मान के चल लो यार, मतलब, और ये मान लो ये हाथ है। अब इतना टूट के एकदम अलग नहीं हो जाएगा, वो तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है, तुम्हें समझ में आए। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें गैप दिख रहा है, मतलब ये हड्डी फ्रैक्चर हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा फ्रैक्चर हो, ऐसा भी हो सकता है इतना सही दिखे, और वो गैप नहीं दिखता है एक्चुअली तुम्हें क्या दिखता है वो बताता हूँ, बस ऐसा दिखता है। जब तुम एक्सरे में देखोगे ये पूरा वाइट है, इधर पूरा वाइट है, इधर पूरा वाइट, यहाँ पे एक ब्लैक हल्का सा वाइटनेस कम हो गया है, तो डेंसिटी जो है यहाँ पे, मतलब डेंसिटी चेंज हुआ है, तो एक्सरे यहाँ से पास कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है दिक्कत, और यहाँ पे थोड़ा सूजन वगैरह होता है,
फिर जब सूजन कम होता है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले तो कच्चा प्लास्टर करता है, ठीक है, और फिर बाद में पक्का प्लास्टर 1-2 महीने रखते हैं। तो क्या होता है, हीलिंग का प्रोसेस होता है, हील हो जाता है। उस प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैलस फॉर्मेशन होता है, फिर वहाँ पे ओस्टियोसाइट्स आते हैं और क्या करते हैं, बोन डिपॉजिट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है, राजू ने हेलमेट पहन रखा था, राजू इज स्मार्ट, ओके। वो कभी कभी थोड़ा मिस्चीवियस हो जाता है लड़कियों को देख के, इसीलिए जोश में बाइक उड़ा रहा था, कोई मिल गई होगी। ठीक है, ये है, ये वाला पार्ट है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अब जो है तुम लोग इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ कि सर जो है पढ़ा रहे हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, फीडबैक दो मुझे भी, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लगेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड करते हैं, अगले लेक्चर में जो है अपन डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं ना, जैसे मान लो लिवर हैं या और भी जो अपने एंजाइम्स वगैरह हैं, कौन सी जगह से कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें भी मुझे अभी बतानी है। ये सब चीज़ों को अपन कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच।